अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़य्यना नबिय्यिना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा वमन अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअज्जिबीना बित्तक़वा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा व फ़ी मक़ामिन आख़र अन्नबिय्यु औला बिल्मुमिनीना मिन अनफ़ुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब जिसको जुबान हुजूर की नालैन का सदका मिली है उस मदीने के ताजदार पे सलाम पढ़े। अस्सलातु वस्सलाम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। दीरोज़ो दरबस्ता सारा हमा थूथियाँ खुशनवा पढ़ती थी नाते मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। कमरियाँ भी शौक में डाले हुए सरतोक में कहती थी अपने ज़ौक़ में कशफ़त दुजा बिजमालिही। बुलबुलें भी कूबकू ले ले के हर गुल की बो करती थी चर्चा सुबसु हसुनत जमीओ खिसालिही। चिड़ियों के सुन के चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे, लाजिम है उसको यूं कहे सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। और हमद हर सना उस ज़ाते वहदहु ला शरीक के लिए कि जिसने लफ्ज़ कुन से कुल आलमीन को कुल जहानों को पैदा किया। और हम सलाम दुरूद लामहदूद उस हस्ती के ऊपर कि जिसका सदका रब ने कुल कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को पैदा किया है। हमदो सलात के बाद मोहतशम मुकर्रम काबिल इज़्ज़त एहतराम उलमाए ज़वील एहतशाम और दिगर सामीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिक कायनात का बेपाया फजल करम और एहसान है कि उसने इस तौफीक के ख़ास से नवाजा है हम सबको कि हम यहाँ पे आके हुजूर के जिक्र और रब के जिक्र की महफिल में आके बैठे हैं। और ये बड़ा फजल है, बड़ा करम है, एहसान है। हर किसी को ऐसी मजालिस जिक्र में बुलाया नहीं जाता, हर किसी को नहीं बुलाया जाता। यकीनन जिनको बुलाया जाता है वो खालिक की तरफ से ऑर्डर होता है, लिखा जाता है कि इस बंदे से हुजूर ताजदार कायनात का जिक्र करना करवाना है, तो फिर उस बंदे को बुलाया जाता है। अब देखें गिरदो नवा में कितने अहबाब हैं, कितने लोग हैं, वो उन्हें तौफीक नहीं हुई है। आप मुकद्दर वाले लोग हैं जो हुजूर की मिलाद और हुजूर के जिक्र की मजलिस में आके बैठे, क्योंकि ऐसी मजालिस उस जिक्र में खुद नहीं आया जाता, जहानों के रब के तरफ से बुलाया जाता है। और फिर जब बुलाया जाता है खाली हाथ नहीं लुटाया जाता, कभी दीन समझा के और कभी नामे आमाल में नेकियों के पहाड़ दे के लुटाया जाता है। तो आप बामुकद्दर लोग हैं, किस्मत वाले लोग, खुशबख्त लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि जिन पर इस वक्त लामकाम पे अर्शों पे रब के फरिश्ते जो हैं वो फख्र महसूस कर रहे हैं। आज की जो हमारी ये मजलिस है, ये महफिल है, ये हुजूर ताजदार कायनात के जिक्र के हवाला से है और यकीनन उर्स पाक के हवाला से है। और जो आया करीमा मैंने पढ़ी है उसमें हुजूर ताजदार कायनात के मकाम मर्तबे मनसब को रब ने इरशाद फरमाया है, असा अन यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा। सूरह बनी इसराइल की आयत है जिसमें रब ने फरमाया कि अन करीब ए हबीब, जब ये दुनिया ये जहान खत्म होगा, एक नया जहान शुरू होगा। असा अन यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा, अन करीब आपका रब आपको मकाम महमूद पर फाइज फरमाए।
उलमा ने लिखा है, फुकाहा ने, कि ये मकाम महमूद है क्या। तफसीर खाज़न के अंदर अलामा लिखते हैं कि मकाम महमूद ये है, वल मलक वाला अर्जाइहा व यहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया। जब हशर का मैदान लगा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर किसी को अपनी जान की फिक्र होगी, वहां पे रब अपने हबीब को मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। अब मकाम महमूद है क्या। अल-हाका के अंदर 29वां सुपारा रब इरशाद फरमाता है, वल मलक वाला अर्जाइहा, हशर के मैदान में जब हर मखलूक की सफ़ें बांधी जाएं, इंसानों की, जिन्नों की, फरिश्तों की, नबातात, जमादात, हर मखलूक रब के सामने सफ़ों में खड़ी कर दी जाएगी। फरिश्ते भी खड़े होंगे, जिन भी खड़े होंगे, इंसान भी, हवाएं, हर मखलूक, 18,000 मखलूकात को रब के सामने हशर के मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा। वल मलक वला अर्जाइहा, अल-हाका सूरा बता रही है, फरमाया कि 8 बड़े फरिश्ते तुम्हारे रब के तख्त को, अर्श को उसकी शान के मुताबिक हशर के मैदान में लेके आए। जरा अंदाजा तो लगाएं वो समा कैसा होगा, वो घड़ी कैसी होगी। वो रब के जो कुन कहे तो कायनात बनती है। वल मलक वाला अर्जाइहा, इमाम सुयूती ने अल-हबाइक फी अखबारिल मलाइक के अंदर लिखा है कि वो जो 8 फरिश्ते हैं रब के अर्श को, तख्त को हशर के मैदान में लेकर आएंगे, उनकी शान को लिखा है, उनकी जसामत को लिखा है, कदो काठ को लिखा है। इमाम सुयूती पता कौन है, वो इतने बड़े हुजूर के आशिक सादिक हैं कि 72 दफा जागते हुए हुजूर ने उन्हें अपनी ज़ियारत अता फरमाई। एक वक्त में कई फन के इमाम हैं इमाम सुयूती। अहले इल्म जानते हैं कितनी बड़ी हस्ती का नाम है। इमाम सुयूती अल-हबाइक फी अखबारिल मलाइक के अंदर लिखते हैं, वो जो फरिश्ते रब के अर्श को लेकर आएंगे, तख्त को लेकर आएंगे, उसकी शान के मुताबिक उनकी कदोकाठ लिखा कि एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक का जो फासला है वो 70 साल तक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ता रहे तो फिर भी उनकी ये जसामत, ये कंधों का फासला पूरा नहीं। अब ये कंधे इतने चौड़े हैं, इमाम सुयूती लिखते हैं, तो उन फरिश्तों का कद कितना बड़ा होगा, जसामत कितनी बड़ी होगी, ताकत रब ने कितनी ज्यादा उनको अता फरमाई होगी। वल मलक वला अर्जाइहा, अलगर्ज रब की जात अपनी शान के मुताबिक हशर के मैदान में आएगी, हर मखलूक कांप रही होगी। ऐसे आलम में रब अपने हबीब को, ताजदारे दो जहां को मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। इमाम ने तफसीर खाज़न के अंदर लिखा है कि मकाम महमूद ये है कि रब अपने तख्त के साथ अपने हबीब का तख्त लगा दे। अपने तख्त के साथ हुजूर ताजदार कायनात को फरमाया कि रब अपनी दाईं जानब हुजूर ताजदार कायनात को अपने साथ तख्त पर, अर्श पर बिठा देगा। ये मकाम है। फिर आला हज़रत ने लिखा हुजूर की शान पे, ज़हे इज़्ज़त व इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद, मकान रसूल का, फलक फरसूल का, मलक खादिमाने सराय मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मैं कुर्बान प्यारी प्यारी है निस्बत यान खुदा व खुदाए मोहम्मद। असाए कलीम अज़दहाए गज़ब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी जब नाज से तो आए मोहम्मद। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए के है रब्बे सल्लिम तो आए। हम ऐसी शान वाले आका से प्यार क्यों ना करें। ये जो मोहब्बत होती है हजरत, ये 2 तरह की होती है, एक तभी होती है और दूसरी अकली होती है। तभी की डेफिनेशन करता जाऊं तो वो ये है कि इंसान को अपने माँ बाप से हो जाती है, बहन भाइयों से हो जाती है, अजीज रिश्तेदारों से ये मोहब्बत हो जाती है, बस नहीं चलता इंसान का, ये मोहब्बत हो जाती है। अब जो अकली मोहब्बत है वो ये है कि अकल इंसान को मजबूर करती है, ये शय बड़ी महबूब है, अकल कहती है इससे प्यार किया जाए, इससे मोहब्बत से। अब पहली चीज अकल जिसका तकाजा करती है वो ये है कि हुस्न जमाल वाले इंसान से प्यार। अकल कहती है कि हुस्न जमाल से प्यार किया जाए। मैं आपको बताऊं ना कि कायनात में मुस्तफा जाने आलम से बढ़ के कोई हसीनो जमील नहीं। रब ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वन्नज्मि इज़ा हवा वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। हुजूर की शान है जिनको हुजूर ताजदार कायनात ने चेहरा वद्दुहा दिखाया, वो मेहरे अली फिर बोल उठे
बुक चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाड नूरानी है, मखमूर अखी हैं मत परियां, ऐस सूरत नू मैं जान आखा के जानान ने जहान आखा, सचे आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया, सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा। ये हकीकत है, हुजूर को रब ने हर मखलूक से, हर शय से, हर जान से, हर जहान से अफजल बनाया। दूसरी चीज ये कि हुजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये अकल तकाजा करती है कि किसी इल्म वाले से प्यार किया जाए, इल्म वाले से प्यार किया जाए। और हुजूर ताजदार कायनात हादी इंसानियत है, वो उस्ताद आज़म है। कुरान के अंदर जब इल्म की बात आई ना, तो रब ने इरशाद फरमाया वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, सारी इंसानियत को रब ने मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें जो इल्म अता किया है वो बहुत थोड़ा अता किया है। अकल तकाजा करती है कि अगर इंसान के पास अकल हो, शऊर हो, तो बंदा ढूंढने फिरे तो कायनात में इतना इल्म है कि जिसका अहाता इंसान की अकल नहीं। अब नुक्ता यह है, इतना कायनात में इल्म है, इतना ज्यादा इल्म है कि जिसको खुदाए लम यज़ल फरमा रहे कलीला, मैंने थोड़ा अता किया है, थोड़ा अता किया है। और जब हबीब की बारी आई, रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने हबीब को कायनात की हर शय का आज़म बहुत बड़ा इल्म अता फरमा दिया। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। कलील जिस जात का इतना बड़ा है, थोड़ा इतना बड़ा है, अक्लों में नहीं समाता, तो फिर उस जात का इल्म आज़म जो है, जो उसने अपने हबीब को अता फरमाया, वो कितना बड़ा होगा। तो इसलिए फिर हम उस आका से प्यार न करें। आला हजरत ने नहीं फरमाया, हुजूर ताजदार कायनात के आशिक के सादिक बरेली के ताजदार जो हुजूर की शान के मोतरिज हैं, एतराज करते हैं, फरमाते हैं कि आज ले पनाह इनकी, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये हुजूर की शान है। तीसरी चीज ये है, चूंकि वक्त थोड़ा है, इख्तिसार के साथ बात करना चाहूंगा। तीसरी चीज अकल तकाजा करती है कि ऐसे इंसान से प्यार किया जाए, ऐसी हस्ती से, ऐसी जात से प्यार किया जाए। किबला ऐसी जात से अकल तकाजा करती है ना। ये फरमाया कि हमने इंसान को अकल सलीम अता की है, वहदैनाहु नजदैन, अकल सलीम अता करने के बाद हमने इंसान को हिदायत का रास्ता भी दिखाया है, गुमराही का रास्ता भी दिखला दिया है। अब ये इंसान की अकल ने फैसला करना है, जन्नत के रास्ते पे चलना है या जहन्नुम के रास्ते पे चलना है। ये अकल ने तकाजा करना है, ये अकल ने तकाजा करना है। फरमाया अकल सलीम हमने इंसान को अता की है। ये शरीयत हर बंदा जानता है कि जो थोड़ा सा बंदा पागल है, मजनून है, शरीयत उस पे नहीं चलती, शरीयत उस पे लागू नहीं होती, मजनून बंदे पे शरीयत नहीं चलती। अक्ल सलीम के बारे में रब ने इरशाद फरमाया वहदैनाहु नजदैन, हमने जन्नत का रास्ता और जहन्नम का रास्ता दोनों दिखा दिए हैं। इसके बाद बात इंसान पे छोड़ दी है कि ये मेरे मुस्तफा की गुलामी इख्तियार करता है या गुमराही की तरफ चला जाता है। वहदैनाहु नजदैन। तीसरी चीज अकल तकाजा करती है कि ऐसे इंसान से प्यार किया जाए जिसकी वजह से किसी अजाब से नजात मिली हो, जिसकी वजह से किसी आजमाइश से आसानी मिली हो, जिसकी वजह से किसी आजमाइश से रब ने वो टाल दी हो, वो नजात वो टाल दी हो, अजाब को दूर कर दिया हो। तारीख के अंदर देखा जाए हजरत हमारा मुकद्दर है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि रब ने हमें अपने लजपाल हबीब का गुलाम बनाया। हमने तो कदर नहीं की ना, और जो इस निस्बत को पाना चाहते थे, तारीख पढ़ें, इंसानियत की तारीख को पढ़ें, जिनके पास मुस्तफा जाने आलम नहीं थे, छोटे छोटे गुनाह पे रब ने सारी कौम को बंदर बना दिया। हज़रत लम्हा फिक्रिया है, ये महाफिल इसलिए मुनक्किद की जाती हैं कि हुजूर के गुलामों के दिलों को धोया जाए, दिलों को साफ किया जाए, उन्हें हिदायत का रास्ता दिखलाया जाए, हुजूर से इश्क करना सिखाया जाए। और हमारी मजालिस के अंदर, महाफिल के अंदर कानों के चस्के पूरे किए जाते हैं, कानों के चस्के पूरे किए जाते हैं। किसी को नहीं पड़ी होती, ये गुनाहगार उम्मत जो सामने आके बैठे हैं, ये हुजूर की शरीयत को, दीन को समझने के लिए आए हैं। आगे से क्या होता है कि कानों के चस्कों को पूरा कर दिया जाता है।
कानों के चस्कों को सुरें लगाई जाती हैं। हजरत हशर के मैदान में कब्र के अंदर पूछा जाएगा, ए आने वाले ये बता, इधर उधर की बात न कर, ये बता हुजूर ताजदार कायनात के गुलामों का जो वक्त जाया किया है, इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला लूटा क्यों, हमें रहज़नों से खबर नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये मिंबर मुस्तफा हुजूर की विरासत है। हजरत यहाँ से पूछा जाएगा, खतीब साहब, अल्लामा साहब बताएं सामने आके बैठने वालों का क्या कसूर था। सारी सारी रात उन्हें सुरों पे लगाए रखा और इतनी तरबियत भी न की। जाने वालों, ये महफिल, ये मजलिस, ये जिक्र, ये नफल है, ये नफली इबादत है। और जो सुबह फजर के वक्त मुअज्जिन ने सदा देनी है, हय्या अला सलाह, वो फर्ज है। हुजूर ताजदार कायनात की पता हदीस कुदसी है, फरमाया कि जो बंदा फर्ज छोड़कर नफल की तरफ जाता है, रब फर्ज छोड़ने की वजह से उसके नफल को भी कबूल नहीं करता। ये नफली मजलिस है, हज़रत उलमा बैठे हैं, ये जो मजालिस जिक्र होती हैं, आका का मिलाद है, ये इबादत फर्ज नहीं है, ये नफली मजलिस होती है। जो फर्ज इबादत है वो मुसल्ले पे खड़े होके और रब के आगे सजदा करना है, जो 5 वक्त इस उम्मत पे फर्ज कर दी गई है। इतनी तरबियत भी नहीं की जाती, इल्ला माशा अल्लाह। चांद स्टेज ऐसे हैं जिन पे ये सदा, ये हक बुलंद होता है, वरना सारी रात कानों के चस्कों पे गुजार दी जाती है। और लोग पता क्या समझते हैं, सारी रात हमने मजलिस सुन ली है, अब इतना तो सवाब कमा ही लिया है कि एक हफ्ता नमाज ना भी पढ़ेंगे तो गुजारा हो जाएगा। ये तो बातें बताई नहीं जाती। वतवासौ बिल हक, कुरान कहता है कि हर हालत में जहां पे भी हो हक बात को करना है। अब मैं बात कर रहा था, तीसरी चीज ये कि अकल तकाजा करती है कि ऐसे इंसान से प्यार किया जाए कि जिसकी वजह से इस दुनिया में कोई अजाब टला हो, कोई आजमाइश टली हो, कोई रब की तरफ से ऐसी आजमाइश, कोई ऐसा अजाब जो दायमी था उसको टाल दिया जाए। हुजूर ताजदार कायनात तारीख को देखा जाए, जिनके पास नहीं थे उस सारी कौम को छोटे गुनाह की वजह से बंदर बना दिया गया, किसी को मेंढक बना दिया गया, किसी को खिंजीर बना दिया गया, और किसी पूरी कौम को जिब्राइल ने, जो सैयदुल मलाइका है, पूरी कौम को छोटे गुनाह की वजह से, छोटे से छोटे गुनाह की वजह से, उनके पास मुस्तफा जान आलम की निस्बत नहीं थी, हुजूर ताजदार कायनात उनके पास नहीं थे, पूरी कौम को जिब्राइल ने इन हाथों से, अपने हाथों से उठाकर दरमियान आसमान में जाकर ऐसे पलट दिया। और हजरत हम फख्र न करें, आज लोग कहते हैं कि हुजूर का वसीला कोई शय नहीं है, वो जो हुजूर की शानों के मुनकर हैं वो कहते हैं कि वसीला कोई शय नहीं है। मैं कुरान में बताऊं ना कि रब ने इरशाद फरमाया सूरह अनफाल के अंदर आयत नंबर 23, फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, मैंने अपने हबीब का सदका बंदर बनाने का अजाब, मेंढक बनाने का अजाब, आसमान से आग बरसाने का अजाब, पूरी कौम को पलटने का अजाब माथों पे लिख दिया जाता है। इस बंदे ने गुनाह किया है, चोरी की है, जिना किया है। रब फरमाता है मैंने अपने हबीब का सदका अपने हबीब की उम्मत से हर आजाब को उठा लिया है। पर मैं हबीब, हम आपको इतना राजी करते हैं, ये सारे अजाब आपकी उम्मत से उठा लेते हैं। हजरत ऐसा ही है, ये उम्मत, ये कौम हर गुनाह करती है, लेकिन कभी किसी ने देखा माथे पे लिखा गया है बंदे ने चोरी की है? कभी देखा है किसी के माथे पे लिखा गया हो? पहली उम्मत में ऐसे होता, लेकिन ममा कान अल्लाहु लियुज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, हबीब आपका सदका, आपकी निस्बत की कदर है, आपको राजी करना है, हमने आपके बद्दुआ के चेहरे को देखना है, उम्मत के गुनाहों की तरफ नहीं देखना। ये हुजूर की शान है, हज़रत हुजूर की शान है। तीसरी चीज हुजूर की शान है, हुजूर का सदका रब ने इस उम्मत से हर अज़ाब को टाल रखा है। और ये सिर्फ ये दुनिया ही नहीं, जिस मुस्तफ़ा से हम बेवफाइयां करते नजर आते हैं, वो हुजूर कब्र में भी लजपालियां निभाने आ जाएंगे। कब्र के बाद हशर के मैदान में, बुखारी की हदीस है कि जब हशर का मैदान होगा, बाकायदा ये तफसील से हदीस है, इख्तिसार के साथ, पर मैं सारी उम्मतें नफ्स नफ्सी के आलम में सवा नेज़े पे सूरज होगा, हर बंदा अपने गुनाह की वजह से अजाब में मुब्तला होगा, गुनाह की वजह से अजाब में मुब्तला होगा। और फरमाया कि इमाम बुखारी ने इस हदीस
हदीस को नकल किया है। सैयदना अनस बिन मालिक रावी हैं, फरमाते हैं कि सारी उम्मतें इकट्ठी होकर ना आदम अलैहिस्सलाम के दर पे जाएंगी, सवाल करेंगी यौम यजमाउल्लाहु अन्नास, जब रब सारी उम्मतों को जमा करेगा, यक़ूलूना इस्तशफ़अना अला रब्बिना, सारी उम्मतें रब की बारगाह में रब के सामने सिफारिश करने के लिए सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, अर्ज करेंगे या सफीहुल्लाह, आपको रब ने अपने हाथों से बनाया था, आपके अंदर रब ने अपनी रूह को फूंका था, आपको मस्जूदुल मलाइका शरफ मनसब रब ने अता किया है, आज हमारी लाज रखने ना इस अजाब से हमें मुब्तला कर दे, इस अजाब से हमें जो है वो इस अजाब से महफूज कर लें, इस अजाब को हम सटार लें। लस्तु हुनाकुम, वो आगे से कहेंगे मैं ये काम नहीं कर सकता। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएं, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे आगे लस्तु हुनाकुम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, उनके पास भी आएंगे ईतूनी, फरमाया कि ईतू इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे लस्तु हुनाकुम, वो भी कहेंगे मैं ये तुम्हारा काम नहीं कर सकता। फरमाया कि आगे वो भी एक रास्ता बतलाएंगे। सैयदना वो कहेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएं, वो कलीमुल्लाह हैं, कोहे तूर पे रब की बारगाह में हम कलाम होते थे। जब ईतू मूसा लस्तु हुनाकुम, जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास सारी उम्मतें आएंगे, जरा अंदाजा तो लगाएं, जरा इमेजिन करें नफ्स नफ्सी के आलम में, जब शकी हार हजरत दौरे हाजिर के अंदर अगर किसी को कोई बंदा दुत्कारे, किसी एक दर से उसको मोड़ा जाए ना, उसकी इस दुनिया की जिंदगी में सारी हिम्मतें जवाब दी जाती हैं। नफ्सा नफ्सी के आलम में अंदाजा लगाएं उम्मतों की हालत कैसी होगी, उम्मतों की सवा नेज़े पे सूरज होगा, जब हर दर से ठुकराया जाएगा। आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम बताएंगे यातूनी ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, मैं लस्तु हुनाकुम, ईसा अलैहिस्सलाम उनको दर बताएंगे, मैं ऐसा दर बताऊं ना तुम्हें, उस दर से किसी को भी खाली हाथ लुटाया नहीं जाता। मैं ईसा अलैहिस्सलाम एक दर बताएंगे, ये सारी उम्मतों पे करम करेंगे, एहसान करेंगे, उन्हें मुस्तफ़ा जाने आलम का दर बताएंगे। ये वो दर है, दर मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा का दर है, दर शाह तो नहीं है, जो कुछ मांग लिया और भी कुछ मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम उनकी रहनुमाई करेंगे, सारी उम्मतों को हुजूर का दर बताएंगे। फरमाया हुजूर फरमाते हैं ईतूनी, मेरे दर पे आएंगे, फरमाया इस्ताज़ना रब्बहू, मैं अपने रब की बारगाह में जो है वो इजाजत तलब करूंगा, अपने रब की बारगाह में सजदा करूंगा। फरमाया कि फिर रब इरशाद फरमाएगा यक़ूलुर रब कुल इरफ़ा रअसका व कुल तुस्मा इस्फ़ा तुशफ़ा, हुजूर ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं ये हुजूर ताजदार कायनात हैं, मुस्तफ़ा की शान है, इस दुनिया में नहीं अशर के मैदान भी लचपालियां करते नजर आएंगे। तो मैं फिर क्या करूंगा अपने रब की बारगाह में। हजरत जिस मुस्तफ़ा जान आलम से, मदीने के ताजदार से हमने वफा नहीं की, वो मुस्तफ़ा जान आलम अपने लिए पता ही सल्लल्लाहु ने क्या इरशाद फरमाया था, वो कहेंगे कि गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मा तअख़रा, वो हस्ती हैं, मुस्तफ़ा जान आलम है, वो मदीने का ताजदार हैं, जिनके सदके रब ने उनके पहलों को भी गुनाह माफ कर दिया, बाद में आने वाली उम्मत के भी गुनाहों को माफ फरमा दिया है। हमारा मुकद्दर, हमारी निस्बत रब ने बगैर किसी मन्नत समाजत के अपने यार का गुलाम बना दिया है। पर मैं फिर हुजूर इरशाद फरमाएंगे, इरशाद फरमाया कि फिर उसके बाद क्या होगा कि मैं अपने रब की बारगाह में बार बार सजदे करूंगा। मुस्तफ़ा जान आलम हम गुनाहगारों के लिए अपनी दस्तारे मुबारक को अपनी रब की बारगाह में उतार के रख देंगे। जिस जान आलम से हमने वफा नहीं की, जिस मुस्तफ़ा पे दुरूद व सलाम हम नहीं, उनकी लाई शरीयत की कदर नहीं की, कुरान की कदर हमने नहीं की होगी, वो मुस्तफ़ा जान आलम हशर के मैदान में भी हमारे साथ लजपालियां करते नजर आएंगे। मैं अपनी सारी उम्मत को बख्शवा लूंगा, सारी उम्मत को बख्शवा लूंगा, सिर्फ वो बंदे रह जाएंगे जो काफिर होंगे, यहूदी नसरानी ईसाई होंगे। मुस्तफ़ा जान आलम का एहसान है कि हुजूर हशर के मैदान में भी हमें तने तनहा नहीं छोड़ेंगे। वो क्या खूब किसी ने कहा, गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया हूं मैं आया हूं सरकार कहेंगे। गुनाहगार ये हशर का, ये महशर के मैदान का ये शायर ने नक्शा खींचा है कि गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया हूं मैं आया हूं सरकार कहेंगे। फरमाया कि आगे रब की बारगाह से ये जवाब होगा, मेरा कहरो गदब तो तेरे दुश्मन के लिए, तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे। ये हुजूर की शान है हजरत। आज वक्त है कि हुजूर की शानों को मान लिया जाए, आज वक्त है कि हुजूर के मुकाम मर्तबे मनसब को मान लिया जाए। रब ने अपने हबीब को कुल मुख्तार कायनात बनाकर भेजा है,
जो नहीं मानते न माने, उनके बारे में आला हजरत निशानदही कर गए, फरमा गए, नजदियो तुम पे मेरे आका की इनायत न सही, कलमा पढ़ने पढ़ाने का भी एहसान गया। मालिक की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ पढ़ा गया, सुनाया गया, उस पर अमल बिल खैर करने की तौफीक इनायत फरमाए, और हुजूर का इसके हकीकी में खाली नारों वाला गुलाम बनने की तौफीक ना अता फरमाए। हज़रत नारों वाला, खाली नारों वाला गुलाम ना बने, दिल से हुजूर के इश्क में मुब्तला हो जाए। ये वो इश्क है कि जिसकी वजह से इस दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत में भी बेरे पार कर दिए जाते हैं, कब्र व हश्र में भी इंसान को हर अजाब से महफूज कर दिया जाता है। आमीन। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।